You have already studied from exercise 7.1 question number 1 to 3. But now we are going to study question number 4. Here in a question number 4, given L and M are two parallel lines. इसमें दे रहे हैं L और M टू पैरेलल लाइंस हैं. मान लीजिए ये L हो गया और एक M, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ठीक. एंड लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q. एक दूसरी पैरेलल लाइंस P और Q, ये दोनों पैरेलल्स हैं. इसी वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे. ठीक है. इट मीन्स ए भी पैरेलल लाइंस हैं और ए भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं. इसका मतलब ए भी पैरेलल लाइंस जा रही है और ए भी लाइन पैरेलल्स है. तो इट मीन्स एक क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना. नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी. ये हो गया पी एंड क्यू और एल एम राइट. इट मीन्स और क्या कर रहे हैं इसमें, पैरेलल लाइंस P एंड Q. सी फिगर शो दैट ट्रायंगल ABC, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC ना एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CDA. तो ABC को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा ज्वाइन द AC, तभी तो ये आपका ट्रायंगल बनेगा और ACDA भी एक ट्रायंगल्स बना. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इवन लिखेंगे L बुक से जो आपका जो क्वेश्चंस दिया रहता है वही आपको राइट करना होता है. क्वेश्चन आपका देखिए लिखा है ना, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ये आप राइट करेंगे फर्स्ट में ना, गिवन. सबसे पहले क्या लिखा रहता है, गिवन. तो गिवन में क्वेश्चन आप बुक से लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद होता है टू प्रूव. आपको सिद्ध क्या करना है, तो टू प्रूव में आप राइट करेंगे ना, एक ट्रायंगल ABC is the congruent triangles of CDA. और थर्ड इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, प्रूव करेंगे, इसको साबित करेंगे कैसे. तो आप इसमें देख रहे हो ना कि L AD पैरेलल होगा BC के. तो आप इसको लिख सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC. और ये भी दिया है कि AB इज पैरेलल टू CD. AB इज पैरेलल टू CD. तो जब ये दोनों ही जो पैरेंट्स है कोरिलेट, तो इट मीन्स कि ABCD मेक्स अ कोरिलेटर लाइक अ पैरेललोग्राम. इट मीन्स यहाँ पर देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. एक कोऑर्डिनेटर कैसा हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया. तो पैरेललोग्राम के बारे में आप लोग जानते हैं, पैरेललोग्राम की जो है ये अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो यह साइड जो है क्या हो जाएगी, इस साइड की इक्वल होगी और यह साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी. और थर्ड को आपको देख ही रहे हैं कि AC इज कॉमन बिटवीन द टू ट्रायंगल्स. तो आप इसको राइट कर सकते हो ना कि hence AB is equal to CD. ये गिवन है, दिया हुआ है, क्योंकि opposite sides of a parallelogram is equal. Then second, AD is equal to BC. AD is equal to BC. AD given हो गया and AC is equal to AC कॉमन हो गया.
तो आप इसमें देख रहे हो कि 3 साइड्स इसके इक्वल हो गए ट्रायंगल्स के, तो आप इसको राइट कर सकते हो, है ना, कि हेंस देयरफॉर इन ट्रायंगल ये लिखे हमने, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, hence therefore triangle ABC is the congruent triangle of CDA। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पर राइट करेंगे प्रूव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आप क्या समझे इसमें क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से। करेक्ट, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो इसकी जो है पैरेलल है तो इसकी जो है दो पॉइंट्स कट रहे हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो एक आपको मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें इस ट्रायंगल का ABC इस ट्रायंगल के जो है AD के इक्वल हो गया। इन द सेम वे AB एंड AP and Q both are parallel together, so AB is parallel to CD and here AC is common between the two triangles। तो here side आपको मिल गया, तो we can write as therefore triangles ABC is the congruent triangle of CDA by yes। Understand? Next question number 5। लाइन here इस फिगर बना हुआ देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है Q B, इसका परपेंडिकुलर हो गया P का। Figure is given your note textbook। Line L is the bisector of an angle A and B is leading point on L। L के किसी एक पॉइंट पर A परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है BP and BQ are the perpendicular। BP और BQ इस पर perpendicular हैं, it means it will make a 90 degree angle। तो BP and BQ are perpendicular from the arcs of angle A। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल APB, आप यहाँ पर राइट करेंगे टू प्रूव। Given points are right, given points will write from the question to prove triangle APB is the congruent triangles of AQB, triangles AQB, and second BP is equal to BQ। दो चीजें आपको प्रूव करनी है, BP equal BQ और B is equidistant from the R, मतलब दोनों से समान दूरी पर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूव। प्रूव करने के लिए आप इसको लेंगे ना, ट्रायंगल APB, तो राइट करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब इस ट्रायंगल्स को और इस ट्रायंगल्स को दोनों को आपको सॉल्व करना है। कोई भी
पॉइंट्स जो है आपको प्रूव करना है इक्वल। तो आप इसमें देख रहे हो कि लिखा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे यहाँ पर ये है BP है ना, क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABP एंड AQB, तो इसमें देख रहे हो क्या क्या इक्वल है ना, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि एंगल BPA, एंगल BPA ये इक्वल होगा किसके, BQA, एंगल BQA इज इक्वल टू 90। ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेकंड क्या इक्वल है देखेंगे, तो कह रहे हैं AB जो है दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हो कि AB इज इक्वल टू AB, ये आपका हो गया कॉमन, एक हो गया कॉमन। थर्ड चीज आप लिख सकते हो है ना कि इसमें एंगल BAB, ये क्या है इसका बाइसेक्टर है, ये क्या है बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAQ, एंगल BAQ ये इक्वल होगा BAP, ठीक है। क्यों, क्योंकि AB is the bisector of an angle A, एंगल A का ये बाइसेक्टर हो गया। तो इस तरह से हमें तीन चीज प्रूव हो गई ना, तो आप इसको लिख सकते हो therefore ट्रायंगल APB ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, AQB की क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, तो आप यहाँ सेकंड के लिए क्या लिख सकते हो कि BP इज इक्वल टू BQ, इसमें आएंगे इस तरह प्रूव करना है कि BP और BQ दोनों इक्वल है। तो हमने आपको बताया था कि द साइड ऑफ the corresponding side of a congruent triangle is equal। क्योंकि अगर हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इसमें हमने इसको प्रूव कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, तो इसकी साइड क्या बची हुई है, हमने ये दोनों साइड प्रूव किया, एक कॉमन प्रूव किया और एक एंगल प्रूव किया। तो इसकी थर्ड साइड क्या बच गई, BP और BQ। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल, सो BP इज इक्वल टू BQ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर दिया हुआ, पहले फिगर बना देंगे।
मीन ठीक है। तो गिवन में से राइट करेंगे इन फिगर AC is equal to A in a figure AC is equal to A, AB is equal to AD and AB is equal to AD and angle BAD equal to angle EAC। ये दे रहा है एंगल कि एंगल BAD, एंगल है BAD, यह एंगल जो है वह EAC के इक्वल है, EAC के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि BC इज इक्वल टू प्रूफ BC is equal to DE। ये BC इक्वल है DE के, आपको प्रूव करना है कि BC इस ना DE के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ट्रायंगल्स लेने के बाद ये देख रहे हैं कि DAC दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों साइड में इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो फिर हमें एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेगा। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABE। अब इसमें देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो अभी आप ऊपर लिखे हुए हैं ना कि कह रहा है कि AB ये इक्वल है किसके, AD के ना। इस ट्रायंगल के जो है, इस ट्रायंगल में एक मिल रहा आपको ना, तो ये AB जो है इस ट्रायंगल के AD के इक्वल है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, मैंने एक साइन यहाँ पर मारा भी देखिएगा कि AB इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD। सेकंड है ना कि आप सेकंड के लिए मैंने टिक लगाया है ना कि आप इसमें देख रहे हो कि इस ट्रायंगल का AC ना, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AB आपका गिवन है, AB दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, और ये भी दिया है कि BAD इसके इक्वल है, तो लिख सकते हैं ना कि ना एंगल BAD ये इक्वल है इसके एंगल EAC के, एंगल EAC। ये सभी पॉइंट्स जो आपके गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्रायंगल्स कॉमन हो रहा है ना, तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड्स जो है एंगल DAC ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाकर लिख देते हैं कि एडिंग एंगल DAC इन बोथ साइड, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल BAD अब प्लस एंगल हो जाएगा DAC, इसमें भी जोड़िए एंगल EAC अब प्लस एंगल DAC। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, DAC को ऐड कर दिया। तो अब जरा देखिए आप यहाँ से BAD में जब हम DAC ऐड कर देंगे तो यहाँ तक एंगल मिल जाएगा BAC, ये एंगल हो जाएगा आपका BAC, ये इक्वल होगा। इसमें देखिए आपका एंगल था EAC, इसमें ऐड कर दिए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा EAD। एंगल इसको ऐड कर सकते हैं, एंगल है ना
कि एक पॉइंट से मिल गया आपको, दूसरा ए साइड में दिया हुआ है 2, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि हेंस देयरफॉर ना कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ए डी ई। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट्स किससे हुए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रूफ। तो अभी हमने बताया कि द कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ the corresponding side of a congruent triangle is equal, hence ना BC is equal to DC, hence BC is equal to DE। Why? क्योंकि corresponding side of a congruent triangle is equal। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 4, 5 and 6 है ना, 6, 4, 5, 6 you have solved है ना in your notebook। Okay students, if you have any problem you will ask है ना me। Thank you students, thank you very much।